जावेद चौधरी का साहब का कॉलम। पीटर, तुम 10 दिन कहाँ गायब रहे? कैलिफोर्निया के नर्सिंग स्कूल का बच्चा बोल दिलचस्प था। पर्चे में 10 सवाल थे। 9 सवाल मेडिकल साइंस, तिब्बी सोतों और मरीजों की हिफाजत से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आखिरी सवाल नर्सिंग स्कूल की स्वीपर के बारे में था। एक माइल्स ने ज़ेर तबीयत फीमेल और मेल नर्सों से पूछा, आप स्कूल के कॉरिडोर साफ करने वाले स्वीपर का नाम लिखें। तालिब इल्म ये सवाल पढ़कर हैरान रह गए। ये मेडिकल का पर्चा था और मेडिकल के पर्चे में इस किस्म का सवाल बेतुका और गैर ज़रूरी दिखाई देता था। कमरे इम्तिहान में एक तालिब इल्म ने हाथ उठाया। एक्समीस ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर पूछा, यस। तालिब इल्म ने पूछा, क्या आखिरी सवाल के नंबर दूसरे सवालों के बराबर हैं? मिस ने हाँ में सर हिलाया और पुरजोश लहजे में जवाब दिया, 100%। तालिब इल्म मज़ीद हैरान रहे कि ये नौजवान यूं यूं 10वें सवाल की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें बेकदरी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये 4 साल से स्कूल में पढ़ रहे थे। इन 4 बरसों में हर तालिब इल्म ने इस स्वीपर को दिन में औसत 4-5 मरतबा देखा था, लेकिन किसी ने इसका नाम जानने की कोशिश नहीं की। ये लोग सुबह स्कूल आते थे तो खातून स्वीपर वाइपर से कॉरिडोर साफ कर रही होती थी। ये लोग क्लासरूम से लेबॉर्ट्री आते तो ये खातून लेबॉर्ट्री के शीशे साफ करते हुए दिखाई देती थी। दोपहर की लंच ब्रेक के दौरान ये खातून सुकून का लॉन साफ करती दिखाई देती थी और दोपहर को जब तालिब इल्म हॉस्टल की तरफ रवाना होते थे तो ये डस्टबिन की सफाई में मसरूफ़ होती थी। आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, गर्मी हो या फिर सर्दी, इन तालिब इल्मों ने सफाई को हमेशा कॉम्प्लेक्स में काम करते देखा, लेकिन कोई तालिब इल्म कभी इस खातून के पास नहीं रुका। किसी ने इससे हाथ नहीं मिलाया, किसी ने इसका नाम जानने का तकल्लुफ़ नहीं किया। ये रिव्यू सिर्फ इस खातून स्वीपर तक महदूद नहीं, हम सब लोग इसी माइंड सेट के मालिक हैं। हम कभी अपने से कम था स्टेटस के लोगों का नाम और हाल मालूम करने की कोशिश नहीं करते। हम अपने अफसरों मालकान के आने से पहले इनके नाम, इनके वालिदैन के नाम, इनके बच्चों के नाम, हत्ता कि इनके अजीज़ रिश्तेदारों दोस्तों तक के नाम मालूम होते हैं। लेकिन जब हमारी तवज्जो मातहतों की तरफ शिफ्ट होती है तो हम इनके दर्जनों और स्टेट के मुताबिक इनके नाम से नाताल्लुक़ हो चलते जाते हैं। डायरेक्टरेट के लिए डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर में असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर होता है। इन अफसरों के लिए सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर नाकाबिल तवज्जो हो जाते हैं। ये इनका नाम मालूम करना या इनका नाम याद रखना मुनासिब नहीं समझते। पीछे रह जाते हैं क्लार्क, चपड़ासी, चौकीदार, स्वीपर। तो ये लोग ऐसी मखलूक हैं जिनके नाक, कान, आंखें, बाजू, टांगें तो इंसानों जैसी होती हैं, लेकिन ये इंसान नहीं होते। चनाचे जिस तरह हमारी नज़र में तमाम बतखें मैस बतखें, तमाम मुर्गियाँ सिर्फ मुर्गियाँ और तमाम बिल्लियाँ सिर्फ बिल्लियाँ होती हैं, बिल्कुल इसी तरह हम लोग तमाम स्वीपर को स्वीपर, तमाम चौकीदारों को चौकीदार और तमाम चपरासियों को चपरासी समझते हैं। हमारा दिमाग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं होता कि इन बेचारों का भी कोई नाम हो सकता है। शायद यही वजह है कि हम लोग कभी इनका नाम जानने या इनका नाम याद रखने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी याददाश्त को सिर्फ भलाई तबकों पर इस्तेमाल करते हैं। तलब इल्मों के साथ यही हुआ। ये स्वीपर को रोज़ देखते थे, लेकिन इनमें से किसी ने इसका नाम पूछने की जहमत खुआरा नहीं की। यहाँ तक इम्तिहान का दिन आ गया। इम्तिहान के वक्त भी वो खातून स्वीपर मामूल के मुताबिक इमारत के शीशे साफ कर रहे थे, लेकिन इस दिन तालिब इल्म पर्चे से नज़र उठाकर इसकी तरफ देख रहे थे। और इस दिन इन नौजवानों को पहली बार मालूम हुआ खातून स्वीपर के बाल मेहंदी रंग के हैं, वो ज़रा सी फरबी माइल है और इसकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। पूरी क्लास में सिर्फ एक फ्लैप को इसका नाम मालूम था। फ्लैप ने स्वीपर का नाम लिखा और पर्चा मुतमिन को देकर बाहर आ गया। इसने स्वीपर साथ में लाया, झुककर इसका शुक्रिया अदा कर इमारत से निकल गया। खातून स्वीपर बड़ी देर तक अपना हाथ देखती, क्योंकि कॉलेज की हिस्ट्री में पहली बार किसी तालिब इल्म ने इसके साथ हाथ मिलाया था। मैंने ये कहानी कल इरफान जावेद को सुनाई तो उन्होंने जवाब में मुझे रूसी कहानी सुनाई थी। मॉस्को शहर में एक कोचान रहता था। ये कोचान शहर के एक चौक से प्रोफेसरों, आला अफसरों, डॉक्टरों को उठाता, दूसरे लोग चौक में पहुँचाते। वो 10-15-20 वर्षों से काम कर रहा था। एक दिन काम पर न आया। इसकी सवारियाँ दूसरा टांगा ले ली। वो 10 दिन गायब रहा। सवारियाँ दूसरा टांगा लेते रहे। 10 दिन बाद वो वापस आया तो इसका ख्याल था इसकी सवारियाँ से पूछेंगे, पीटर तुम 10 दिन तक कहाँ गायब रहे? लेकिन सवारियों के लिए वो महज एक कोचवान था और वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा कोचवान ले। बात ख़त्म। चनाचे इसने किसी ने पूछा, पीटर तुम इतने दिन कहाँ रहे? वो सारा दिन हर मुसाफिर की तरफ इस उम्मीद से देखता कोई इससे 10 दिनों की गैर हाजिरी के बारे में पूछेगा, लेकिन किसी ने न पूछा। रात हुई तो इसने टांगा खड़ा किया, घोड़ा खोल और इसे अस्तबल में ले गया। इसने घोड़े की काट उतारी, इसकी कमर पर हाथ फेरा, इसे मुखातिब हुआ, मेरे दोस्त मुझे कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो मैं 10 दिन काम पर क्यों? मेरे भाई, मेरा इकलौता बेटा फोत हो के मैंने इस बेटे को बड़ी मुश्किल से पाला था। ये जवान हुआ, बीमार हुआ, 10 दिन पहले इंतकाल कर, चनाचे मैं इसकी वजह से काम पर
ना असल में आज से रेगुलर हूँ। आप अगर गौर करें तो मॉस्को का वो कोचान, कैलिफोर्निया की वो स्वीपर, पाकिस्तान के तमाम लोअर ग्रेड वर्कर एक ही अलमिया के साथ मुंसलिक। इन लोगों को दुनिया के किसी कोने में इंसान का स्टेटस हासिल नहीं। ये लोग 30-30 साल एक ही दफ्तर, एक ही घर, एक ही गली, एक ही फैक्ट्री में काम करते, लेकिन कोई शख्स इनका नाम जानने की सहमत नहीं करता। ये लोग बीमार हो जाए तो इनकी जगह दूसरा स्वीपर, दूसरा चपड़ासी, दूसरा चौकीदार, दूसरा गेट कीपर आ जाता है और सांप को मालूम ही नहीं होता अल्लाह देता मोहम्मद जमील जोसेफ दफ्तर क्यों नहीं आ रहा। बड़े लोग इसके वजूद को दरपेश मसाइल तक वाफिक रहते हैं। मलेदारों ने गली में कभी जानकर इस जमींदार का नाम नहीं पूछा जो रोज़ाना मुंह अंधेरे गली में आता है हमारे जागने से पहले हमारी गली और हमारी नालियाँ साफ कर, जिसकी वजह से हमारी गलियाँ, हमारे घर साफ़ हैं। हम वैन, बस, टैक्सी के ड्राइवर का नाम भी नहीं पूछते जिसके साथ हम रोज़ाना सफ़र करते हैं। जिस दिन ये नहीं आता, इस दिन इसका बेटा, इसका भाई या कोई अजीज़ ड्यूटी पर आ जाता है और हमने कभी इसके वापस आने पर इससे दुख शेयर नहीं किया। हमने कभी नहीं सोचा माँ चपरासी की हो या फिर चेयरमैन की माँ ही होती है। अगर ये माँ फौत हो जाए तो इसका दिल भी इतना ही दुखता है जितना हमारा हो सकता है। हमें बस एक माली, एक खनसामा, एक चौकीदार, एक चपरासी चाहिए होता है। वो मोहम्मद बशीर हो, अल्लाह देता हो, या फिर जोसेफ हो। हमारी नज़र में वो महज चपरासी और माली होता है और हमने कभी नहीं सोचा इस माली चौकीदार के सीने में भी दिल है। ये भी इंसान होने के नाते इतनी खुशी महसूस जितना हम लोग में अक्सर सोचते हैं। ये लोग अपने दुख किसको सुनाते हैं, क्योंकि आजकल तो घोड़े भी नहीं सुनते। ये लोग इन्हें दुख सुनाकर खुद को हल्का फुल्का कर, काश हम लोग इन लोगों से इनका नाम जाने जिससे कभी नहीं, जिन्हें किसी इंसान ने नहीं समझा। नाजरीन, इस तरह की वीडियो कॉलम सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।